हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हिस्ट्री का काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक काफ़ी लार्ज है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 4-5 पेज लगभग लग गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं, ये देखिए पूरा एकदम आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा गया है। जो आपके घटना चक्र में है सेम टू सेम वैसे ही लिखा गया है। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसमें कोई भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपके घटना चक्र का मतलब जो क्वेश्चन आया होगा वो ना लिया गया हो इस हैंड रिटन नोट्स में। तो इस हैंड रिटन नोट्स को अगर आपको जल्दी रिवीजन करना हुआ, ठीक है, तो ये डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए कितना पेज है आपका और हर एक पेज में सब क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको मैं सब पीडीएफ को शायद ही कहता हूँ कभी, लेकिन इस पीडीएफ को मैं कहता हूँ डाउनलोड कर लीजिए। और कभी भी जल्दी रिवीजन करना हुआ तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मैं उसको टेलीग्राम का, और मैं टेलीग्राम का लिंक पिन भी कर दूंगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पढ़ लीजिए, ठीक है। आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसको पढ़ने के बाद आप जाइए घटना चक्र करिए, एकदम एक एक क्वेश्चन आप कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये यूपीएससी फॉर्मेट की कॉपी पर लिखा है, ये मत समझिएगा ये मेंस का है, ये प्री का ही है सिर्फ, ठीक है। अब देखें, लेकिन ये सब याद करेंगे तो मेंस में आपको लिखने में आसानी होगी, ठीक है। तो देखते हैं, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन। अब देखिए, सुधार आंदोलन ये किन किन लोगों को प्रभावित किया, ये पहले पूछा गया था बीपीएससी पेपर में। तो ये सुधार आंदोलन किन किन लोगों पर प्रभावित किया? जो 19वीं शताब्दी में धर्म और समाज सुधार आंदोलन था, ये बुद्धिजीवी लोगों को प्रभावित किया। जैसे राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ये सब बुद्धिजीवी लोग थे। इन्हीं को तो प्रभावित किया था। नगरीय उच्च जाति, या जो उच्च जाति थी नगरों में जो निवास करती थी, उनको प्रभावित किया। और उदार रजवाड़े थे, ठीक है, जो रजवाड़े थे उन्हों को, क्योंकि यहाँ पर गरीब को नहीं, क्योंकि गरीब पहले अपना पेट भरता था, इसके बाद ये सब के बारे में सोचता था ना। उसके पास सोचने के लिए वो तो टाइम ही नहीं था, क्योंकि वो हमेशा रोजी रोटी में ही अपना लगा रहता था, ठीक है। तो बुद्धिजीवी और नगरीय उच्च जातीय, उदार रजवाड़े, धर्म धर्म और समाज आंदोलन ने प्रभावित किया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो इन तीनों मतलब ग्रुप को प्रभावित किया। अब देखिए, राजा राम मोहन राय के बारे में देखते हैं। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इनकी समाधि कहाँ है? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में, क्योंकि ये अकबर का कुछ ये वो द्वितीय का वो लेके गए थे, कुछ पैगाम लेके गए थे वो वहाँ पर इंग्लैंड, तो वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि बना दी गई थी। अब देखिए, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता, देखिए जितने भी इनके बारे में दिया गया है, देखिए लिखा गया है, ये सभी पेपर में आए हुए हैं किसी न किसी पेपर में। तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को ये देखिए आया है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु भी इनको कहा जाता है। क्या? अतीत और भविष्य के मध्य सेतु। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। आधुनिक प्रथम आधुनिक पुरुष इन्हीं को कहा जाता है। और युग दूत भी कहा जाता है। तो इनका जो ये टाइटल है, ये सब टाइटल याद रख लीजिएगा कि क्या क्या इनको कहा जाता है। तो आधुनिक ज़्यादा ही है, ठीक है। राष्ट्रवाद का जनक होता है, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, आधुनिक पुरुष, युग दूत, ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आ जाता है क्वेश्चन। अब देखिए, स्थापित इनकी संस्था की थी आत्मीय सभा। कब? 1815 में ईस्वी में स्थापित की थी इनकी प्रथम सभा थी, तो आत्मीय सभा। अब देखिए, ब्रह्म समाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। 20 अगस्त 1928 को ब्रह्म सभा के नाम से। तो ये पहले ब्रह्म समाज नहीं था, पहले ब्रह्म सभा था 20 अगस्त 1928 को, फिर बाद में ब्रह्म समाज बना। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य बताइए। उद्देश्य क्या है? एकेश्वरवाद की उपासना करना। क्या? ब्रह्म समाज की उद्देश्य क्या है? एकेश्वरवाद की उपासना करना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, ठीक है, ब्रह्म समाज का। और क्या है? मूर्ति पूजा का विरोध करना,
अवतारवाद का खंडन करना। क्या है? अवतारवाद का खंडन करना। ब्रह्म समाज के सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल देना। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एकेश्वरवाद की उपासना, मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन, ब्रह्म समाज के सार्वभौमिक उपासना पर बल देना। अब देखिए 1826 में जूरी अधिनियम पारित किया गया जिसका राजा राम मोहन राय ने घोर विरोध किया। अब देखिए ज्यूरी अधिनियम कब पारित किया गया? 1826 ईस्वी में। ठीक है, तो ये ज्यूरी अधिनियम क्या था? तो ज्यूरी अधिनियम ये था कि जैसे किसी अंग्रेज का, चाहे वो भारतीय अंग्रेज हो चाहे वो विदेश का अंग्रेज है, अगर उसके खिलाफ मुकदमा चलता था तो उसका जो मतलब न्यायाधीश, जो अब उसका मतलब वो न्यायाधीश होता था, सुनता था, वो इंडियन नहीं सुन सकता था, इंडियन न्यायाधीश नहीं सुन सकता था, वो सिर्फ कौन, ये जो अंग्रेज न्यायाधीश है वही सुन सकते थे। ठीक है, तो ये घोर विरोध किए थे डॉक्टर वो ये राजा राम मोहन राय, क्योंकि वो जो इंडियन है वो अपने मतलब क्वालिटी के उस हिसाब से वहाँ पर गया है ना, तो लेकिन ये सब अपने आप को वो मानते थे अंग्रेज कि हमारा मुकदमा कैसे ये इंडियन सुनेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ये पारित किया गया था 1826 में, यही नियम था। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं ब्रह्म समाज। देवेंद्र नाथ टैगोर इस आंदोलन में 1843 में सम्मिलित हुए। तो ब्रह्म समाज के में देवेंद्र नाथ टैगोर कब सम्मिलित हुए? 1843 में। अब देखिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य नियुक्त किया। तो याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर पहले 1843 में, इसके बाद केशव चंद्र सेन 1857 में इसमें शामिल हुए। किसमें? ब्रह्म समाज में। और इन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय किसने बनाया ब्रह्म समाज को? राजा राम मोहन राय तो बनाए ही थे, लेकिन उसके बाद केशव चंद्र सेन ने इनको काफ़ी लोकप्रिय बनाया, क्योंकि ये बोलते अच्छा थे केशव चंद्र सेन। ठीक है, अब देखिए केशव चंद्र सेन के बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का किसने गठन किया? केशव चंद्र सेन ने। कब? 1870 में। सुलभ समाचार एक पत्र था, इसको निकाला। तो देखिए सुलभ समाचार, ठीक है, सुलभ समाचार पत्र निकाला और टेबर नेकल ऑफ द न्यू डिस्पेंसन नामक संघ की स्थापना किया था 24 जनवरी 1868 में। ठीक है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी 1823 में राजा राम मोहन राय, द्वारिका नाथ टैगोर, देवेंद्र नहीं द्वारिका नाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा किया गया इसका गठन, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी का। अब देखिए ब्रह्म समाज, आगे चल के ब्रह्म समाज दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, एक कहा गया जो ब्रह्म समाज डिवाइड हो गया, एक कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज या नवीन ब्रह्म समाज। दूसरा क्या? जो मूल शाखा थी, देखिए कोई चीज़ डिवाइड होगी तो एक मूल वैसे ही रहेगी, एक अलग हो गई। ठीक है, तो जो दूसरा था उसका नाम आदि ब्रह्म समाज, ये मूल शाखा ही माना जाता है, लेकिन इसमें भी पूछ लेता है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो उसको देवेंद्र नाथ टैगोर, क्योंकि मूल शाखा तो राजा राम मोहन राय ही थे उसमें। तो अगर आपसे पूछ ले कि आदि आदि अगर लगा दे तो आदि मतलब क्या? वही पुराना वाला, लेकिन इसमें भी क्वेश्चन बना लेते हैं कि आदि ब्रह्म समाज तो देवेंद्र नाथ टैगोर, तो इनसे संबंधित है आदि ब्रह्म समाज। और भारतीय ब्रह्म समाज जो नया वाला बना है, नवीन ब्रह्म समाज, वो केशव चंद्र सेन ने बनाया है। ठीक है, तो ये दो पार्ट में डिवाइड है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बैकग्राउंड में हुआ क्या था। तो 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आचार्य की उपाधि छीन ली गई थी। ठीक है, केशव चंद्र सेन से मतलब आचार्य उपाधि छीन ली गई थी, यहाँ से होना चाहिए। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की, मतलब वो अलग हो गए। ठीक है, जैसे आज ही समझिए कोई पार्टी है, उससे कोई अलग हो गया तो अपना एक पार्टी बना लेता है, तो वैसे वहीं पहले भी होता था। ठीक है, तो वो चलता रहता है। दोबारा फूट कब पड़ी? क्योंकि मतलब फूट पड़ी क्योंकि वह अपने 13 वर्षीय पुत्री का विवाह कूच बिहार राजा से कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये जो भारतीय ब्रह्म समाज था
इसमें भी डिवाइड हो गया, ये साधारण ब्रह्म समाज बन गया। यहाँ तो आदि ब्रह्म समाज ये तो देवेंद्रनाथ टैगोर वाला चल ही रहा था, जो भारतीय ब्रह्म समाज है ये भी डिवाइड हो गया, वो साधारण ब्रह्म समाज में टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि इन्होंने 13 वर्षीय अपनी पुत्री का विवाह कर दिया, ठीक है, किससे? राजा से, मतलब सोचे रिश्ता अच्छा कर देते हैं, ठीक है। तो आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर राजा राम मोहन राय के धार्मिक और सामाजिक विचारों के विरोध में भवानी चरण बंदोपाध्याय ने 1822 में समाचार चंद्रिका का प्रकाशन शुरू किया। ये यूपीपी से 2017 में आया था कि किसने राजा राम मोहन का जो धार्मिक और सामाजिक विचार था जो ला रहे थे, किसने विरोध किया, मतलब किसने विरोध किया। तो मैं आज तक अभी तक ये नहीं समझ पाया ये विरोध क्यों कर रहे थे, ठीक है। सती प्रथा पर इन्होंने बैन लगाना, शिक्षा को आगे बढ़ाना से शुरू किया। हो सकता है मूर्ति पूजा वूजा पर विरोध कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि मूर्ति पूजा हिंदुओं का माना जाता है पवित्र, ठीक है, अभी भी करते हैं सभी लोग मूर्ति पूजा, ठीक है। तो हो सकता है उसका, तो लेकिन जो सती प्रथा था मुझे लगता है उसका विरोध नहीं किए होंगे, ठीक है, क्योंकि सती प्रथा वास्तव में बेकार प्रथा थी, ठीक है। मुझे लगता है पूरे हिस्ट्री का सबसे बेकार प्रथा सती प्रथा था। अब देखिए यहाँ पर, अब स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनका जन्म 1863 से 1902 के बीच इनका मतलब पूरा कार्यकाल था। अब देखिए, नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि यही माने जाते हैं। कब शिकागो में अपना मतलब जो भाषण दिया था, स्पीच दिया था, कब दिया था? 1893 में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में भाषण दिया था। कहाँ? वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में 1893 में स्पीच दिया था। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। किस पे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक थे। इस पर अपना सर्वप्रथम भाषण 10 नवंबर 1896 में लंदन में दिया था, ठीक है। तो इस पर अपना सर्वप्रथम, तो ये अलग है, ये व्यवहारिक वेदांत पर दिए थे 10 नवंबर 1896 में, ठीक है, याद रखिएगा 10 नवंबर 1896 में इस पर दिए थे। और ये जो 1893 में ये वाला प्रसिद्ध है, ये वाला पूछा जाता है, ठीक है, ये वाला नहीं पूछा जाता, लेकिन लिख दिया हूँ, कभी हो सकता पूछ ले कि व्यवहारिक वेदांत किससे रिलेटेड है? स्वामी विवेकानंद से। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी इन्होंने, ठीक है। कौन सा? ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी। अब देखिए 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन अभी इम्पोर्टेंट बने, एक ये 1897 वाला, ये 1893 वाला, ये दोनों आप एक शिकागो का भी पूछता है तो कभी 93 पूछता है, कभी रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने, या कभी 1897 पूछता है, डेट पूछता है। एक क्वेश्चन एक बार आया था कि शारदा मणि शारदा देवी किसकी पत्नी थी? तो किनकी पत्नी थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन? शारदा देवी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये देखिए RO 2016 में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत काम किया जाना है। ये कौन कह रहे थे? ठीक है, तो ये स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर यही कह रहे थे कि अभी ईश्वर के बारे में सोचने पर मेरे पास वक्त नहीं है। तो स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर के ये वक्तव्य हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरफ से भ्रष्ट और अत्याचारी व हीन है। किसने कहा था? तो सिस्टर निवेदिता ने कहा था। किसने? सिस्टर निवेदिता ने कहा था। अब देखिए दयानंद सरस्वती, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल शंकर इनका मूल नाम है। इनका जन्म 1824 गुजरात में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर? 1824 में गुजरात में हुआ था। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था, ठीक है। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। किनको? दयानंद सरस्वती को। सबसे इम्पोर्टेंट है साहित्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया? तो दयानंद सरस्वती ने। इनकी अन्य पुस्तकें सत्यार्थ प्रकाश तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा अन्य पुस्तकें देख लीजिए, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
सबसे ज़्यादा लेकिन ये इंपॉर्टेंट, सत्यार्थ प्रकाश। पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वैत मत खंडन, पंच महायज्ञ विद, वल्लभाचार मत खंडन, ये अन्य पुस्तकें इनकी है। ठीक है। संस्था जो आर्य समाज थी, इसकी स्थापना 1900 लिखा गया है। ये कब हुआ? 1875 में, याद रखिएगा 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? ये आर्य समाज की। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर कहाँ पर? बम्बई में हुई थी। ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना बम्बई में हुई थी, लेकिन बाद में इसकी जो कार्यालय था इसको लाहौर स्थापित कर दिया गया था। उद्देश्य क्या था इसका? वैदिक धर्म का शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। 2 साल बाद आर्य समाज आंदोलन हिंदुओं में आत्मविश्वास और श्वेत जाति की जो श्रेष्ठता में विश्वास की जड़ों को कमजोर किया। तो ये आपके पेपर बीओ 2019 में कथन और कारण आया था। ठीक है। तो आर्य समाज आंदोलन हिंदुओं में आत्मविश्वास भरा और जो अंग्रेज थे उनकी श्रेष्ठता को, विश्वास को, जड़ों को कमजोर किया। अच्छा स्वशासन, अच्छा शासन सुशासन का स्थापन नहीं है, ये किसके वक्तव्य? स्वामी दयानंद सरस्वती। बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से अच्छा है। ठीक है। तो कहते नहीं हमारा घर ही अच्छा है दूसरों के, मतलब वो एंटीला से क्या बोला जाता है उन अंबानी के घर को। ठीक है। तो वो उससे क्या अच्छा है? आप कहते मेरा घर ही अच्छा है। तो वही दयानंद सरस्वती ने भी कहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी कहा है। कालक्रम देखिए, राजा राम मोहन राय 72 से 33 तक चले ये थे। ठीक है। दयानंद सरस्वती 1824 से 83 तक, विवेकानंद 1863 से 1902 तक। ठीक है। अब देखिए प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, प्रार्थना समाज की स्थापना इन्होंने नहीं की, लेकिन इनकी प्रेरणा थी। इनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। ठीक है। तो किसने की प्रार्थना समाज की स्थापना? आत्माराम पांडुरंग ने की, लेकिन महादेव गोविंद रानाडे इस संस्था से 1869 में जुड़े थे। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने की थी। उद्देश्य क्या था? जाति प्रथा का विरोध करना, स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना। ठीक है। किसमें? स्त्री पुरुष की विवाह की आयु में वृद्धि करना, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा का प्रोत्साहन करना। तो लगभग जितने भी आंदोलन चलाए गए थे इसी पर सब बेस थे। स्त्री शिक्षा, ऊंची नीची जातियों को ऊपर उठाना, जाति प्रथा का विरोध, विधवा विवाह। तो मतलब इस समय जितने भी आंदोलन थे इसी के इर्द गिर्द थीम यही था लगभग सबका। ठीक है। सत्यशोधक समाज 1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। इसकी स्थापना कब? 1873 में। बहुत बार पूछा जाता है, तो कैसे मैंने याद करवाया था कि कभी भूलेंगे नहीं, तो यही से याद करिए, क्योंकि जो कुछ चीज़ें बहुत बारी डेट पूछा, जैसे इसका क्या अभी ये वाला बड़ा दयानंद सूत्र आर्य समाज 1875 कई बार पूछा गया है। अब इसको जैसे कहाँ गया? हाँ, सत्य शोधक समाज। तो ये कई बार पूछा गया, तो सत्य में 3 वर्ड होते हैं, तो 1873 ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है। इनका ज्योतिबा फुले का जन्म 1827 में हुआ था। पुस्तक क्या थी इनकी? गुलामगिरी पुस्तक थी। आलोचना पाखंडी ब्राह्मण। ठीक है। मतलब इन्होंने आलोचना किसकी की? तो जो पाखंडी ब्राह्मण थी, ऊंची जातियों के जो पाखंडी लोग थे, उनकी आलोचना कर रहे थे ये। किनकी? निम्न जातियों की रक्षा पर बल दिया था। तो निम्न जातियों के उत्थान पर इन्होंने काफ़ी काम किया था, और ऊंची जातियों को पाखंडी, मतलब जो पाखंडी लोग थे उनको पाखंडी बताए। अब देखिए महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन। तो याद रखिएगा महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन, ये पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज क्या है, तो ये बोला गया था महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन है ये। ठीक है। अब देखिए धर्मसभा राधाकांत देव 1830 ईस्वी में, मतलब इसकी स्थापना हुई राधाकांत देव द्वारा। धार्मिक सुधारों का विरोध किया गया, रूढ़िवादिता का समर्थन किया गया। तो ये देखिए अलग ही था। ठीक है। तो धर्मसभा राधाकांत देव और रूढ़िवादिता, जितने भी रूढ़ वाली चीज़ें थी उसको समर्थन कर रहे थे, और धार्मिक सुधारों का विरोध कर रहे थे। ये अलग ही अपनी दुनिया में चल रहे थे। ठीक है।
राधा स्वामी सत्संग, ये इसकी स्थापना किसने, शिव दयाल साहब 1861 ईस्वी में किए थे, राधा स्वामी सत्संग। अब देखिए लोकहितवादी, लोकहितवादी ये कहाँ से रिलेटेड, महाराष्ट्र से। तो ये इनको किसको कहा जाता था लोकहितवादी, गोपाल हरि देशमुख को। पेशे से ये न्यायाधीश थे, ठीक है। 1880 में गवर्नर जनरल की काउंसिल के लिए ये सदस्य थे, लेकिन 1876 में जो हाथ हाथ से बने खादी के वस्त्र पहनकर दिल्ली के दरबार में उपस्थित हुए थे, ठीक है। तो ये भी बहुत साधारण व्यक्ति थे। कि लोकहितवादी किसको कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, याद रखिएगा। महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे, बहराम जी मालाबारी थे। 1891 में आयु संपत्ति आयु अधिनियम इन्हीं के प्रयासों से पारित हुआ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं, एक बार इंग्लिश में ही ऐसे करके पूछ लिया था, अगर हिंदी में याद करके गए होंगे तो मतलब हो सकता है ना याद रहा हो। तो ये क्या है, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में पारित हुआ था, लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। यह था क्या, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, ये था, इसमें 12 वर्ष की जो आयु थी, जो 12 वर्ष से कम आयु की कन्या थी, उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था इसमें, ठीक है। तो मतलब जो 12 वर्ष की कन्या हैं उनको, कम कन्या हैं 12 वर्ष से, उनके विवाह को बैन कर दिया गया था। संपादन इनकी पत्र था इंडियन स्पेक्टेटर एंड वॉइस ऑफ इंडिया। तो वॉइस ऑफ इंडिया एक बार पूछा भी गया है, वॉइस ऑफ इंडिया और इंडियन स्पेक्टेटर, ठीक है। इनकी 2 पुस्तक है, ये याद रखिएगा, ये 2016 में, ठीक है, 2016 में RO में पूछा गया है कि इनका पत्रिका कौन है, इंडियन स्पेक्टेटर वॉइस ऑफ इंडिया, RO में पूछा गया, याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में महादेव गोविंद रानडे और रघुनाथ राव द्वारा की गई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की गोपाल कृष्ण गोखले 1905 ईस्वी में। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार और जोशी चंदावर इसके पहले अध्यक्ष थे, तो इनके दोनों के द्वारा। सेवा समिति की हृदय नारायण कुंजरू के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंट सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन चंदावरकर भंडारकर 1903 में किया गया। राज समुद्री सोशल रिफॉर्म वीरे सेलिंग द्वारा 1878 में किया गया था। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया, 1856 में आया, कई बार पूछा गया है, कब आया, 1856 ईस्वी में आया। अब देखिए हिंदू फीमेल स्कूल, बीथन फीमेल स्कूल किस, ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसके सचिव थे। तो याद रखिएगा हिंदू फीमेल स्कूल, और या उसको बीथन इस फीमेल स्कूल भी बाद में बोला जाता है गया, तो उसके सचिव कौन थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर उसी के सचिव थे। 1843 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 1843 में एक्ट 5 जो है, एक्ट 5 गुलामी दास्ता को गैर कानूनी बना दिया गया। इस समय किसका कार्यकाल था, तो लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था। किसका कार्य था, लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल था। 1872 में केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कब, 1872 में केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। किसने, 1872 में। तो इसमें नेटिव मैरिज एक्ट पूछ लिया जाता है कब आया था, तो 1872 में। ये गर्ल्स की एज इसमें कितनी थी, 14 वर्ष, और बॉयज़ की 18 वर्ष, ठीक है, विवाह की एज थी। तो 1872 में ये वाला याद रखिएगा। इसके बाद ये वाला, ठीक है, कौन सा गया था, एज ऑफ कंसेंट 1891 में, ठीक है, ये दोनों पूछा जाता है। अब देखिए शारदा अधिनियम कब आया, 1929 में पारित हुआ था। इसमें एज पूछा गया था एक बार RO में कि एज क्या है, तो शारदा अधिनियम की एज क्या है, लड़कियों की 14 है, लड़कों की 18 है, ठीक है। तो ये एज माना गया था इसमें भी, ठीक है। तो ये यहाँ भी वही एज है नेटिव में, नेटिव मैरिज एक्ट में, और यहाँ भी वही एज है। बाल विवाह, यह बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है, ठीक है। तो यही शारदा अधिनियम भी बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित है। अब देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना किसने की थी, मैडम HP बालावस्की, यही बार, लेकिन इनके साथ और भी कई लोग थे, जैसे अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल आलकार्ट भी थे, विलियम क्वाइन जॉन भी थे, और इसकी स्थापना 1875 में किया गया था। अब 1875 में एक चीज़ और किया गया था, आर्य समाज की स्थापना। फिर 1882 में मद्रास के अड्यार में इसका मुख्यालय बनाया गया, कब, 1882
1983 में। अब देखिए ये सफलता कब प्राप्त किया, तो जब सफल हुआ एनी बेसेंट के कारण। एनी बेसेंट 1889 में इसकी सदस्य बनी और 1893 में ये भारत आकर सक्रिय भूमिका निभाई। कब? 1889 में सदस्य बनी, 1893 में भारत आकर सक्रिय भूमिका निभाई। इनकी दो पत्रिका है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, ये याद रखिएगा, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ न्यू एनी बेसेंट की है। राधा स्वामी स्वतः संघ, इसके संस्थापक तुलसी राम थे। अब मानव धर्म सभा का स्थापना कहाँ हुआ था? सूरत में। ब्रह्म समाज का कलकत्ता में। आर्य समाज का बम्बई में, बाद में लाहौर में स्थापित की गई 1877 ईस्वी में। नवादा उल उलमा ये लखनऊ में स्थापित किया गया था। ठीक है, राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रसार करने के लिए देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। तो तत्वबोधिनी सभा किससे रिलेटेड है? देवेंद्र नाथ टैगोर से रिलेटेड है। अब देखिए पूना सार्वजनिक सभा का, पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना अप्रैल 1870 में हुआ था। किसकी? अप्रैल 1870 में इसकी स्थापना हुआ था। महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे इसके मतलब इसकी स्थापना किए थे। अन्य सदस्य कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद केलकर, गोपाल हरि देशमुख और जीबी जोशी। तो पूना सार्वजनिक सभा में कौन? महादेव गोविंद रानडे 1870 में इसकी स्थापना किए थे। तो ये 1870 याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है आपके पेपर में। देखिएगा कई बार पूछा गया कि पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1870 में। भारत सेवा मंडल, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, उद्देश्य क्या था इसका? भारत सेवा के लिए प्रचारक तैयार करना। अब इसी में बहुत अच्छे अच्छे प्रचारक मिल गए थे, जैसे बी श्रीनिवास शास्त्री मिल गए थे, जी के देवधर मिल गए थे, एन जोशी मिल गए थे, पंडित हृदयनाथ कुंजरू मिल गए थे। ये महान लोग यहीं पर मिल गए थे। इस सोसाइटी से कई महान लोग निकले। ठीक है, तो ये सब इसी सोसाइटी से निकले थे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, भारत सेवा मंडल, इसका गोपाल कृष्ण गोखले, तो सर्वेंट ऑफ ये थे 1905 ईस्वी में। इसके अन्य सदस्य कौन थे? MC सीतलवाड़, BN राव, आह्लाद कृष्णा, स्वामी अय्यर। तो ठीक है, तो यही सब थे, ड्राफ्टिंग कमेटी में भी थे ये। ठीक है, आह्लाद कृष्णा, स्वामी अय्यर। ठीक, तो ये याद रखिएगा, इसके सदस्य थे और ये इसी सोसाइटी से ये सब निकले थे। अब यहाँ पर देखते हैं बहुजन समाज का संस्थापक कौन थे? मुकुंद राव पाटिल थे। तो मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। अब देखिए नडारों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग प्रस्तुत करने के कारण 1899 में तिरुनेली में एक भयंकर दंगा हुआ। ये कब पूछा गया था? 1995 में पूछा गया था। तो ये पूछा गया था कब हुआ? 1899 में तिरुनेली में भयंकर दंगा हुआ नडालों द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग को लेकर। अब ये देखिए, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो ये कौन कहा था? तो ये कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक कहे थे। तो देखिए यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने कहा था कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में है। किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने कहा था। केशव चंद्र सेन ने क्या कहा था? कहते ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना है। ठीक है, ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना है। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से है। तो दोनों याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती वेदों पर ज़्यादा फोकस किए थे, राजा राम मोहन राय उपनिषदों पर। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस यह कहते थे कि ईश्वर पर पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था पूरा यही सेम टू सेम एज इट, ये 1998 में। यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी डेरिजियो, बहिष्कृत हितकारी सभा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल अलकलाट। यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन, सैयद अहमद खान। ठीक है, देखिए DK कर्वे सचिव थे बीडो रीमैरिज एसोसिएशन के। JED बेथुन, कलकत्ता में कन्या विश्वविद्यालय की स्थापना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किए थे। BM मालाबारी, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया गया था। किसने? इन्होंने। ठीक है, बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया था। अब देखिए
भारत धर्म सभा महामंडल तो भैया हरिद्वार में स्थापित किया गया, देव समाज लाहौर में, राधा स्वामी सत्संग आगरा में, और सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। तो ये मतलब पूछा था स्थान से कहाँ से रिलेटेड है। संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राजा राम मोहन राय, तीनों लोग संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे। ठीक है, ऐसे ही महान नहीं थे। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय संस्कृत भाषा के प्रवीणता के लिए इन सबको जाना जाता है। अब देखिए यहाँ पर आंदोलन और नायक, अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग। अखिल भारतीय अस्पृश्यता लीग महात्मा गांधी ने 1932 में शुरू किया था। बाद में इसका नाम हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। क्या हरिजन सेवक संघ कर दिया गया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी नायकर थे। ठीक है, इसके नायक ईवी रामास्वामी नायकर थे। नव बौद्धवाद का प्रतिपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बौद्ध धर्म की पुनः व्याख्या करते हुए नवायान, ठीक है, नए बौद्ध संप्रदाय की स्थापना भी किए थे। तो अगर नव बौद्धवाद पूछे तो कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और नवायान पूछे तब भी कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दारुल उलूम, ठीक है, ये मौलाना सिल्बी नुमैनी ने 1898 में लखनऊ में किया था। इसके बाद देवबंद आंदोलन की शुरुआत 1836 में, वो 1866 में यूपी से शुरू किया गया था। तो 1866 से यूपी से देवबंद आंदोलन शुरू किया गया था। हुज्जत उल इस्लाम इमाम और मोहम्मद का मतलब इमाम मोहम्मद अल नौनौती द्वारा, ठीक है। प्लीज़ जो लोग नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। देखिए हमने पूरा कितना मेहनत किया है आपके लिए ये वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ शेयर और कर दिया करिए अपने दोस्तों में। ठीक है, आप सब शेयर और नहीं करते। ठीक है, प्लीज़ कर दिया करिए। फैराजी आंदोलन, तो फैराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। दादू मियाँ, इन्हीं के पुत्र दादू मियाँ भी इस आंदोलन से जुड़े थे। अब देखिए 1924 में बंगाल का तारकेश्वर एक आंदोलन हुआ। इसमें क्या हुआ था, ये तारकेश्वर मंदिर था, एक शिव मंदिर था। इसमें मंदिर में भ्रष्ट महंत के विरुद्ध और मंदिर के धन का दुरुपयोग किया गया था। किसके द्वारा, इसी महंत के द्वारा। तो महंत के विरुद्ध ही ये आंदोलन था। ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं था, ये महंत के विरुद्ध आंदोलन था। ठीक है, मंदिर के धन का जो धन आता था उसका दुरुपयोग करता था। ठीक है, तो भ्रष्ट भी रहता था। तो यही है। अब देखिए विनय दामोदर सावरकर ने और गणेश दामोदर सावरकर ने मित्र मेला की स्थापना की। फिर 1904 में यही अभिनव भारत समाज यंग इंडिया सोसाइटी स्थापित हो गई। ठीक है, तो विनय दामोदर सावरकर और गणेश दामोदर सावरकर मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत समाज, ठीक है, यंग इंडिया सोसाइटी के रूप में आ गई। हाली पद्धति क्या है, बधुआ मजदूर से बारदौली क्षेत्र में। तो हाली पद्धति क्या है, बधुआ मजदूर से संबंधित है। ये किस क्षेत्र में था, ये बारदौली क्षेत्र में था। तो ये 2015 में क्वेश्चन पूछा गया हाली पद्धति। ठीक है, तो हाली पद्धति होली होली से मत रिलेट कर दिएगा करिएगा। ठीक है, तो ये बधुआ मजदूरी से है, यूपीपी से 2018 में क्वेश्चन आया था। तो बस इतना ही है। ठीक है, तो सिर्फ आज क्वेश्चन ये मतलब यही है। तो प्लीज़ इसको आप एकदम एज इट जैसे लिखा गया है वहाँ पर वैसे ही यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको आप पीडीएफ को डाउनलोड करके एक दो बार अगर पढ़ लेंगे, अपने दिमाग में ही पढ़ लेंगे, जो मैं पढ़ा दिया हूँ इसको ही पढ़ लेंगे, तो आपका ये वाला चैप्टर है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, ये आपको दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और किसी फोल्डर में सेव कर लिया करिए। ठीक है, जो मैं पीडीएफ डालता रहूँ उस सब पीडीएफ को एक जगह एक फोल्डर में सेव कर लीजिए। जब आपको रिवीजन करना हो तो पूरा रिवीजन कर लीजिए, प्री का पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर और कर दिया करिए, लाइक कर दीजिए करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।